कहने का तात्पर्य ये है कि जो लोग भी इस वीडियो को देखें, इस खबर को देखें, वो इसको फॉरवर्ड करें, शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं ताकि हमारे उन मज़दूर भाइयों तक ये वीडियो पहुंचे, ये खबर पहुंचे, ये जानकारी पहुंचे कि उनके बच्चों के सपनों के साकार होने का, उनके सपनों के साकार होने का समय आ गया है। अगर वो थोड़ा सा भी गंभीरता से काम लें, सीरियस होकर काम करें तो अपने बच्चों को उन सीबीएसई पैटर्न स्कूलों जैसे स्कूल में दाखिल करा सकते हैं, यानी अटल आवासीय विद्यालय योजना वाले स्कूल में दाखिल करा सकते हैं कि जहां पर उन्हें बेहतरीन सीबीएसई पैटर्न में तालीम मिलने वाली है। अब मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सप्रेस न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। हर माँ बाप का, हर गार्जियंस का एक सपना होता है कि उनके बच्चे जो हैं अच्छी तालीम हासिल करें, आला तालीम हासिल करें, और उसके लिए आप सब जानते हैं कि सीबीएसई पैटर्न को आजकल हमारे हिंदुस्तान में सबसे अच्छा माना जाता है। हालांकि गवर्नमेंट की बहुत सी सुविधाएं हैं, फैसिलिटी हैं, लेकिन वो शायद उन तक में मानकों पे पूर्ण नहीं होती या उसको पूरी तरह से लागू नहीं किया जाता। इसलिए हर कोई जो है वो अपने बच्चे को सीबीएसई पैटर्न में पढ़ाना चाहता है। इसमें कोई शक भी नहीं है कि सीबीएसई पैटर्न के बड़े बच्चे जो होते हैं स्मार्ट होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ सीबीएसई बोर्ड पर शिक्षा माफियाओं का कब्जा भी है। इसलिए सीबीएसई बोर्ड स्कूलों में, सीबीएसई पैटर्न स्कूलों में आम आदमी का अपने बच्चों को तालीम दिलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि महंगी फ़ीस के अलावा वहाँ पर जो एनुअल चार्जेस और अलग अलग चार्जेस, डिफरेंट चार्जेस के नाम पर बच्चों के यानी छात्र छात्राओं के अभिभावकों को लूटा जाता रहा है। मैंने इस संबंध में बहुत कुछ लिखा है, बहुत खबरें चलाई हैं, बहुत बातें की हैं। पहले उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा होते थे, मैंने उन तक से बात की थी जब ये रामपुर आए थे, तो कि यहाँ पर ये सब कुछ क्या चल रहा है, लेकिन कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है कि बस थोड़ा बहुत कुछ होता है कभी कभी, लेकिन उसके अलावा और कुछ नहीं। मतलब यह है कि वो लोग जो ये गरीब लोग भी जो बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, बहरहाल कहने का मतलब यह है कि जो लोग अपने बच्चों को उन स्कूलों में अच्छी तालीम दिलाना चाहते हैं तो वो उनका सपना सपना ही रह जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अटल आवासीय विद्यालय नाम की एक ऐसी योजना बनाई हुई है, चलाई हुई है, जिसकी जानकारी या तो लोगों को कम है या अभी तक उनको सही तरीके से पहुंची नहीं है। अगर इस योजना का वो फ़ायदा उठाना चाहें, इस योजना का लाभ उठाना चाहें, तो अपने बच्चों को इन स्कूलों में वो तालीम दे सकते हैं जो उनका सपना है, यानी सीबीएसई पैटर्न पर तालीम दे सकते हैं। अटल आवासीय विद्यालय जो योजना है वो इसीलिए बनाई गई है कि वो गरीब मज़दूर जो अपने बच्चों को अच्छी तालीम देने का सपना देखते हैं और उस सपने को पूरा नहीं कर पाते, तो मैं आपको दिखाऊंगा ये सब कि देखिए किस तरह से ताजमहल जैसी खूबसूरती लिए हुए ये भवन हैं जो बनाए गए हैं, जिसमें ये बच्चे पढ़ेंगे। यहाँ पे सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई होगी बिल्कुल फ्री, यहाँ पे ड्रेसेस मिलेंगी बिल्कुल फ्री, यहाँ पे नाश्ता खाना मिलेगा बिल्कुल फ्री, यहाँ पे फ़ीस बिल्कुल फ्री, और इस तरह से बच्चों को वो तमाम तालीम दी जाएगी जो एक अच्छे प्राइवेट सीबीएसई स्कूल में मिलती है। उन बच्चों का कैसे एडमिशन होगा, क्या होगा, इस संबंध में मैंने रामपुर के सहायक श्रम आयुक्त राजकुमार जी से बात की। उन्होंने तफसील से बताया। वैसे इसके पम्फलेट भी बटे हुए, पब्लिसिटी भी काफ़ी है, लेकिन शायद ये बात अभी तक लोगों तक नहीं पहुंची है, उन मज़दूर भाइयों तक नहीं पहुंची है जो ये डिज़र्व करते हैं कि अपने बच्चों को वहाँ पर पहुँचा सकें। इसलिए मैं ये चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, इस खबर के माध्यम से मेरी गुजारिश भी है कि जो लोग देखें इसको फॉरवर्ड करें और आगे को बढ़ाएं, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचे, उन मज़दूर भाइयों तक पहुँचे जिनको जानकारी नहीं है, और वो अपने बच्चों को एक अच्छी तालीम देके। सुनिए रामपुर सहायक श्रम आयुक्त राजकुमार जी ने क्या कहा। अटल आवासीय विद्यालय योजना के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या मामला है इसके अंदर और किस तरह से लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। अटल आवासीय विद्यालय उत्तर प्रदेश भवन निर्माण बोर्ड लखनऊ के तत्वाधान में श्रम विभाग मुरादाबाद द्वारा चलाया जा रहा है, जिसकी स्थापना पिछले वर्ष ही हुई है और जो पिछले वर्ष ही संचालित है। पिछले वर्ष माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बच्चों को आशीर्वादित किया गया था, उसका उद्घाटन किया गया था। अब ये है कि इसमें प्रत्येक वर्ष एक जो हमारे भवन निर्माण मजदूर जो हमारे पंजीकृत होते हैं उनके बच्चों के लिए दाखिले की व्यवस्था है। इसमें प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया के आधार पर दाखिला होता है। इसके लिए उन्हें 3 साल, जो मजदूर हैं 3 साल कम से कम पंजीकृत होना चाहिए, नवीनीकृत होना चाहिए, और उनके बच्चों को एक एज लिमिट है, एज फैक्टर है, उसके क्रम में होना चाहिए।
मतलब उस एक दायरा बनाया गया है, उसमें बच्चों की उम्र को निश्चित किया गया है, पात्रता घोषित की गई है, इसके लिए विज्ञापन भी दिया गया और हमारे पास पम्पलेट भी है, हम आपको वो भी उपलब्ध कराते रहते हैं जनता को या मजदूरों को जो भी आते हैं हमारे पास में, और उनका प्रचार प्रसार भी हमने। एज की जैसे बात करी आपने, तो एज कहाँ से स्टार्ट होती है और कौन से क्लास से, जैसे सपोज? जैसे हमको कक्षा 6 में प्रवेश पाना है, राइट। तो उस बच्चे की जो आयु है, मजदूर के बच्चे की जो आयु है 1/5/2014 से 31/7/2016 के बीच होनी चाहिए, उसकी जन्म तिथि होना चाहिए उसकी। उसी प्रकार कक्षा 9 के लिए, जी। कक्षा 9 के लिए 1/5/2011 से 31/7/2013 के बीच होनी चाहिए जन्म तिथि उसकी ही। अच्छा। और वो जो है श्रमिक पंजीयन कार्ड उसका नवीनीकृत होना चाहिए, वह फीस जमा होनी चाहिए उसकी, और एक उसकी फ़ोटो चाहिए, बच्चे की फ़ोटो भी, जिस भी स्कूल में पढ़ रहा है वहाँ से वो आवेदन जो है भर के प्रमाणित करके हमें दे दें। मीन्स वहाँ से जो निकलेगा जहाँ से टीसी जिसे कहते जहाँ हैं, से टीसी निकलेगी, ओके, तो वहाँ से वो प्रमाणित कर देंगे हाँ ये बच्चा हमारे यहाँ से पास होकर निकला है। अच्छा अच्छा। तो उसकी एक आईडी होती है बच्चे की स्कूल में बनी हुई जी। एजुकेशन डिपार्टमेंट से, जी। वो उसमें डाली जाती है। अच्छा सर, इसमें जैसे बच्चे की यहाँ से छठे से जैसे सपोज एडमिशन लिया, तो ये कहाँ तक यहाँ पे सुविधाएं पढ़ने की, कौन से क्लास तक? ये कक्षा 6 से लेके कक्षा 12 तक का जो है ये पूरा रेजिडेंशियल स्कूल है, जिसमें निःशुल्क शिक्षा है, निःशुल्क रहना है, निःशुल्क खाना है, निःशुल्क प्ले, हॉस्टल सुविधा भी है। और लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल है, लड़कों के लिए अलग हॉस्टल है, लड़कियों के लिए अलग मैस है, लड़कों के लिए अलग मैस है, और बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो ये मुरादाबाद में जैसे हुआ है, तो हमारे रामपुर के जो मजदूर हैं वो किस तरह से लाभान्वित हो सकते हैं? हमारे ये पूरे मंडल का विद्यालय है, जिसमें पूरे मंडल के 5 जिलों के बच्चे, चाहे वो रामपुर हो, अमरोहा हो, बिजनौर हो, संभल हो या मुरादाबाद हो, सबको बराबर जितना मेरिट के आधार पर इसका चुनाव किया जाता है, बच्चों का सिलेक्शन होता है। जो बच्चे एग्जाम में अच्छा करेंगे, परीक्षा में अच्छा करेंगे, प्रवेश परीक्षा में, उनको इसमें दाखिला मिल जाएगा। अभी तक रामपुर से कुछ आवेदन आए हैं आपके पास में? हमारे पास से कल 3 तारीख तक जो है 121 आवेदन अभी हमारे पास आए हैं, और आवेदन हमारे प्रक्रिया में है, अभी हम बराबर इसमें लगे हैं। 15/2/2026 तक इसके आवेदन लिए जाएंगे। आपका कोई मैसेज है जनता के लिए? हाँ, मेरा मैसेज यही है कि आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी लोग इसमें अधिकतम जुड़ने का प्रयास करें और अधिक से अधिक संख्या में आवेदन करें, क्योंकि परीक्षा ये बच्चों के भविष्य के लिए बहुत अच्छी योजना है। असंगठित क्षेत्र का जो मजदूर है उसके पास कोई पैसा तो बहुत ज़्यादा खर्च करने के लिए होता नहीं है। यदि उसका बच्चा होनहार है, काबिल है, वो प्रवेश परीक्षा पास कर लेता है तो उसको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के लिए जैसे नवोदय विद्यालय की तर्ज पर ही ये विद्यालय चलाए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो भी ये प्रयास बच्चों, गरीब तबके के लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए किया जा रहा है, बहुत सराहनीय है। और मैं समझता हूँ कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति को योगदान देना चाहिए और इसमें जागरूकता बढ़ानी चाहिए अपने समाज में, अपने आसपास के लोगों में, मजदूरों में बता के उनको इसके प्रति प्रेरित करना चाहिए कि वे अधिकतम संख्या में आवेदन करें कार्यालय में आकर और उसका लाभ उठाएं। निष्पक्ष, बेबाक, बेखौफ खबरें देखने के लिए क्राइम एक्सपोजर रामपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्राइम एक्सपोजर अखबार भी मांगिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए।